तक अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको खबर देते हैं विकासनगर की, जहां पर जूते और चप्पलों की दुकान में देर रात 1:30 बजे आग लग जाती है और देखते ही देखते आग दोनों फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लेती है। आपके सामने तस्वीरें, दुकान को पूरी तरह से चपेट में ले चुकी है ये आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम, जिसने 2 घंटे मेहनत करी और उसके बाद इस आग पर काबू पाया। रात की तस्वीरें 1:30 बजे की और सुबह की तस्वीरें जब आग पर काबू पा लिया गया, दोनों ही आप देख रहे हैं। पूरी तरह से जो दुकान है जल चुकी है, लाखों के नुकसान की खबर है, लाखों का जो सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर आपको दे दें जहां पर उत्तराखंड का लाल सीमा पर शहीद हुआ है। चमोली से खबर, जहां पर कर्णप्रयाग निवासी सुरेंद्र नेगी शहीद हुए हैं। 8वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहीद हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ी है। उत्तराखंड में 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई के चीड़ के पेड़ों को पाटन की सरकार की मंशा को झटका लगा है। करीब 2 साल तक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चीड़ वनों पर की गई स्टडी के बाद भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने वापस लिया। केंद्र सरकार कह रही है कि पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चीड़ के वन स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहीं चीड़ के जंगलों को ग्राउंड वाटर पर क्या इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जा रहा है। मंत्री हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि सरकार पूरी स्टडी के बाद एक बार फिर से केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने के साथ ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएगी। खराब हो रही है फॉरेस्ट हेल्थ जो है इस मामले को लेकर के, तो आने वाले समय में ये बैन हट सकता है। अगर ये बैन हटता है तो डेफिनेटली इसका जो है एक तरह से हमारी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री फिर से शुरू होगी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारे फॉरेस्ट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो हमने भारत सरकार से ये अनुरोध किया था कि 1000 मीटर से ऊपर चीड़ के पेड़ को काटने की अनुमति प्रदेश सरकार को दी जाए। जिस तरह FRI की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल को पायलट प्रोजेक्ट रूप में इन्होंने अनुमति दी, उसी तरह हमको भी अनुमति दी जाए। लेकिन भारत सरकार ने भी 9 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 3 महीने से विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है, लेकिन अब निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए डीएम ने सभी निर्माण विभागों को तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ अन्य राज्यों या फिर जिलों से आने वाले मजदूरों को भी निर्माण स्थल पर ही क्वारंटीन की व्यवस्था करने को कहा गया है। हमारी जितने भी चालू योजनाएं हैं उनके लिए भी हमने कुछ धन का प्रावधान किया है, ताकि ये योजनाएं धन अभाव में ना रुकें। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को पूरा बूस्ट किया जाए। तो इंजीनियरों से हमारा सारा डिस्कशन भी हुआ और लेबर के संबंध में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको भी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। काशीपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर जसपुर तहसील क्षेत्र के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल होने के बाद लोगों की 1.5 दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। अब इसके चलते ग्रामीणों ने काशीपुर विधायक का आभार जताया। आपको बताएं कि जसपुर तहसील के भरतपुर न्याय पंचायत के ग्रामीणों की मांग थी कि उन्हें जसपुर तहसील से हटाकर काशीपुर तहसील में शामिल किया जाए, जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा 2003 के बाद गठित जसपुर तहसील के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में शामिल किया गया। अब सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का ग्रामीणों ने स्वागत किया। मैं अपनी तरफ से और 19 गांवों की जनता की तरफ से, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए यहाँ पर